प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का वेलकम है। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारा मैंने कमेंट्स पढ़ा है, सबने अच्छा है। सभी लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। एक दो लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका सलूशन ना हो। तो सभी लोगों को, जितने लोग मुझे थैंक्स भेज रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों की मंशा पूरी हो, भगवान आप लोगों को अपनी छत्र छाया में रखें। और मेरी तरफ से हमेशा ब्लेसिंग रहेगी। जितनी भी ब्लेसिंग मैं दे रही हूँ समझ लो कम है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ सेलिब्रेशन करना चाहूँगी जिसमें मैक्सिमम लोगों को, मैं जहाँ हूँ मैं चाहूँगी कि दूर दूर से भी लोग आएँ। थोड़ा सा क्राइटेरिया अभी रह गया है, तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आपका सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट होगा तो हौसला बनेगा तभी काम होता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। कलेक्टिव में क्या हो रहा है? कुछ ऐसा है कि कोई प्यार की भीख मांग रहा है। क्या आपका पार्टनर आपसे प्यार की भीख मांग रहा है? इस पे आज रीडिंग निकालेंगे, क्योंकि ये भी कहीं से हिंट मिला हुआ ही कंटेंट है कि कोई चाहता है कि भाई उनका पार्टनर जल्दी से आ जाए, जो कुछ हुआ उसको भूल जाए। तो कुछ ऐसा है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने रीडिंग निकालने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या है। कोई प्यार की भीख मांग रहा है। कोई प्यार की भीख मांग रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है भाई कि प्यार की भीख मांगने की ज़रूरत है? इस पे आज देखते हैं कि कार्ड में क्या निकल के आता है। हमारे एंजल हमें क्या एडवाइस करते हैं, क्या हमें रिकमेंड करते हैं इस लव को लेकर के, कि जो भी हमारे प्यारे प्यारे फॉलोअर हैं, हमारे दर्शक हैं, हमें कोऑपरेट करने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से अगर कोई दिल से चाहता है, प्यार करना और होता है, प्यार की भीख मांगना और है। अगर किसी की ऐसी कमजोरी है तो क्यों, ऐसा क्या है? तो देखते हैं। जय जय। ठीक, शुक्र। प्लीज ध्यान से बैठें, कंसंट्रेट होके बैठें और सोचें। कोई आपसे प्यार की भीख मांग रहा है।
कोई प्यार की भीख मांग रहा है, इसका मतलब बहुत जल्दी में है कोई। और कोई बहुत जल्दी में है, कहीं उसको जाना है, कहीं दूर जाना है। कोई तो ऐसा है, ध्यान रखना, कोई ऐसा है कि प्यार की भीख मांग रहा है। इसका मतलब कि आपके लिए एक अलार्म है। कि जो इंसान आपसे प्यार की भीख मांग रहा है, उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जब आप मिल जाओगे, जब हम प्यार करने लगेंगे, तब मेहनत करेंगे। किसी की ऐसी ख्वाहिश है कि पहले आप मिल जाओ, फिर पैसे के लिए मेहनत किया जाएगा। इसके दो मतलब निकलते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लंबे टाइम से आपका वेट कर रहा था, और अब उसको पता है कि ये वेटिंग सही नहीं है, तो अब वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर इग्नोरेंस था, कोई ऐसी चालाकी थी कि आप इग्नोरेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ अनबैलेंस, या तो पेंटिकल यहाँ पे दिया है, फाइनेंस का कुछ अनबैलेंस है, तभी वो आदमी इग्नोर कर रहा है। और इस समय अब जैसे उसको कुछ अवेकन हुआ है, कुछ ऐसे हिंट मिले हैं, कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि वो इंसान अब क्या बता रहा है, वो कहना चाहे, उसकी अंदर की जो इनर वॉइस है, इनर एनर्जी जो है, वो ये बता रही है कि पहले प्यार, फिर पैसा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आपके सामने आता है, क्या ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे, ओके, तो कोई कह रहा है कि आप पहले मिलेंगे, फिर पैसे पे काम करना होगा। किसी की ऐसी मेंटालिटी, ये अपोजिट कार्ड आया है। रिवर्स आने का मतलब ये है कि किसी के दिमाग में पहले भी पैसा था, और अभी भी उसके दिमाग में पैसा ही है, लेकिन पैसे की वैल्यू वो क्या कर रहा है कि प्यार की भीख मांगने वाला इंसान कहीं न कहीं सेल्फिश होता है। कोई भी, बुरा मत मानना, आप हो, कोई भी हो, ये सबके ऊपर लागू होता है। या तो उसको प्यार का मतलब नहीं पता, या तो वो भीख मांग रहा है, वो नीडी पर्सन है, या तो वो आपको बाउंड करना चाहता है, कुछ आपने ऐसा मौका दिया है कि वो दोबारा से उसी मौका को चाहता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड आया है द लवर्स का, तो है लवर्स का तो कार्ड है। जहाँ तक मुझे ना दो लोगों की वाइब्स आ रही है, बिल्कुल दो लोगों की। आपकी लाइफ में दो लोग हैं, दो लोगों से कोई तो है जो दो लोगों से डील कर रहा है, दो लोगों से डील कर रहा है कोई, और कुछ और लोग इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो वो इस रिश्ते को लेकर के अगेंस्ट हैं। श्योर, दो लोग हैं आपकी लाइफ में, दो लोग हैं।
अब ये कार्ड बताता है कि दो लोग, एक आपके फ्रंट पे हैं और एक लोग आपके बैक साइड हैं, जिसको आप देख नहीं रहे हो। उन्हीं दोनों में से एक जो है कुछ सीक्रेट चालाकी वाला, जैसे सेल्फिश वाला लव दिख रहा है। और एक जो है प्योर लव है, जो एंजल की तरफ से आपको ब्लेस किया हुआ लव मिल रहा है या मिलेगा या मिल चुका होगा, क्योंकि ये एनर्जी है तो सराउंड ये मैसेज देता है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स जरूर जरूर किसी दो इंसान से आप डील कर रहे हो भाई। कलेक्टिव में है, देख लेना। हो सकता है कि आपका फोकस एक ही तरफ हो, लेकिन जिधर आपका ध्यान नहीं है उधर भी कोई ऐसा पर्सन है। मतलब एक पर्सन आपके ऊपर ध्यान किया है और आप किसी और पे ध्यान किए हुए हो, ऐसा है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में दो लोगों का खिंचाव आपकी तरफ है। अब आपका रुझान किधर है, आगे देखेंगे। एक लव तो छुपा हुआ लव है। कोई ऐसा लव है जो ओपन नहीं होना चाहता। ओपन नहीं होना चाहता, कोई छुपा हुआ लव है। इसलिए ओपन नहीं होना चाहता कि उसको डर है, किसी बात का डर है। किसी बात का डर का मतलब या तो उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बहुत गलत किया है, झूठ बोला है, कुछ ऐसा इस तरह का लव है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। और वो पहले की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप बहुत लव करते रहे, आप रिलेशन में थे, और वो टाइम अब वो सोच करके इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 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 दो लोग हैं, 100% दो लोग हैं जिसके तरफ से आप वापस हो चुके हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि एक लव तो आपका ऐसा है जिसमें ग्रोथ है। एक दो बिल्कुल आप देखोगे कि 3 2 5 9, बिल्कुल ये कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। इसका मतलब एक लव जो है, एक में ग्रोथ है और एक में मिसगाइडेंस लग रहा है, एक में चीटिंग है। नाइट ऑफ कप्स, ग्रोथ है। एक आपके लिए एक ही पर्सन सही है डेफिनेटली। अगर आप ट्रू लव में हैं और ये जो रीडिंग निकल के आ रही है, किसी खास कोई स्पेसिफिक ऐसा पर्सनालिटी है जो यूनिक पर्सनालिटी है, उनके लिए निकल के आ रहा है कि यहाँ पे दिया है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, उसके नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स, कि मतलब एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे से मैसेज निकल के आ रहे हैं, ऐसा अगर आपने उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कहीं दूर चले जाएंगे। अगर आपने मतलब जो आपको चाह रहे हैं कि प्यार की भीख मांग रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं ऑफर किया, तुम मुझे नहीं मिले, तुम मुझसे नहीं बात किए, तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा।
एक प्रकार से जैसे ना वार्न किया जाता है, क्या बोलते हैं, धमकी धमकी दी जाती है। एस ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स आप देखेंगे कि बिल्कुल या तो बहुत चीटिंग कार्ड के नीचे ग्रोथ का कार्ड आया है, अब यहाँ पे द लवर के नीचे एस ऑफ वॉन्ट्स आया है। यानी कि एक ही आपके लिए एक ही कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए सक्सेसफुल दिख रहा है। बिल्कुल कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपके लिए सक्सेसफुली आपको साथ में लेकर के लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ आगे बढ़ेगा। इस बात को आपको देखना है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन के ही साथ आपका ग्रोथ है और आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। भाई ओके, बिल्कुल। फिर आ गया दो लोग, कोई दो लोग है, कोई दो तो है, क्योंकि अब ये जो एक्शन दिखा रहा है ये भी वॉन्ड्स का है। कोई दो पर्सनालिटी ऐसी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जो पर्सन, जिस पर्सन के साथ आपका ग्रोथ है ना, उनके लिए ऐसे कार्ड आया है, ऐसे ऐसे देख सकते हैं। तो जो पर्सन, क्योंकि जो ग्रोथ वाला पर्सन है ना, जो चीटर है, जो प्यार की भीख मांग रहा है, वो तो आएगा और जाएगा, लेकिन कुछ आप दोनों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, या तो कोई आप मैनिफेस्टेशन, कुछ आपने चैंटिंग कर रखी है, रेगुलर आप कर रहे हो, क्योंकि जो ग्रोथ वाला पर्सन है वो बहुत यहाँ पे उसका ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। मतलब वो 1 2 3 4 वॉन्ट्स, बिल्कुल। जिसके साथ आपको आगे चलना है अपने बिजनेस में, लव में, करियर में, जिसके साथ आपको आगे बढ़ना, उसका ज़्यादा आया हुआ है। उसके लिए एंजल भी आपका साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अब ये कार्ड आने का मतलब है कि आप देखोगे कि बिल्कुल किसी के साथ आपकी अच्छी बन सकती है। ये देखिए, ये दो कार्ड आया। तो आपको देखना है कि कुछ 3 ऑफ कप्स, अजीब आ गए भाई कार्ड, 3 ऑफ कप्स आ गए। अब देखना कैसे इस रीडिंग का शायद आप इस समय टेंशन में लग रहे हो, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है। टेंशन में हो, आपको पता है कि कोई दो लोग हैं आपकी लाइफ में, आपको पता है एक के ही साथ आगे बढ़ना है, आपको पता है एक ने आपके साथ लॉयल्टी नहीं, मतलब लॉयल नहीं रहा आपके साथ। और यहाँ पे एक कार्ड भी मैं भी आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट जो कार्ड है। 9 कार्ड का मैंने सेट प्लान किया था, तो देखते हैं कि ये फर्स्ट कार्ड है, चीटिंग करने वाला पर्सन। तो आपके लिए एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक अलर्ट है, एक अलार्म है कि आपके लाइफ में कोई चीटिंग करने वाला लवर ऐसा है जो प्यार की भीख मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मनी की बात है, ऐसा लग रहा है कि उसके बाद या तो उसने पैसे वगैरह लिए होंगे आपसे, तो वो सोच रहा है कि पहले प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं, उसके बाद
वो पैसे पे काम करेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एनीवे यू नो, पता लग रहा है आपको? तो कुछ और कार्ड देख लेते हैं, कुछ कंफर्मेशन। और कलेक्टिव में कोई प्यार की भीख मांग रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड यही बता रहा है कि कोई किसी की लाइफ में कोई और है, लेकिन आपसे इसलिए जुड़ना चाह रहे हैं कि आपसे उनको फ़ायदा था, इसलिए वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। अगर पहले, हाँ, ये रीडिंग ना थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी मैच कर रहा है, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, आपको भी ध्यान रखना है कि देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में ग्रोथ तो है, वो भी लव को लेकर के। डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल आपके लिए एक पैर पे खड़ा है, वेट भी कर रहा है, देख भी रहा है, और स्ट्रगल भी है, और उसको क्लियर भी है। ये जर्नी उस बंदे को क्लियर भी है, जो आपका सच्चा लवर है, जो सच्चा पार्टनर है, जो साथी है। लवर का मतलब लवर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, हर सूरत में वो आपके लिए लॉयल होगा। बिल्कुल। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गया इस लाइन में, तो थोड़ा देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। कि देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया इस कार्ड में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है कि पेज ऑफ कप्स इस बात को प्रूफ करता है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को, कि ये इंसान दिल में जो है, इसके दिल में जो है वो अभी आपके दिल तक बात पहुंची नहीं है, या पहुंची है तो आपका फोकस अभी, मुझे जहां तक लग रहा है कि जो, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि किसी की का फोकस खास करके आपके ऊपर है, लेकिन आपका फोकस खास किसी और चीज़ पे। तो जो आपका फोकस किसी खास पे है, वो कैरियर पे आप फोकस कर रहे हो। मतलब आपने बेस नहीं पकड़ा है कि नहीं हमें ये बंदा ही चाहिए प्यार करने के लिए। बेस आपने करियर के लिए पकड़ा है, लेकिन गॉड की तरफ से आपको जो ब्लेसिंग दी जा रही है लव को लेकर के, उसमें एक कोई खास पर्सन है जो आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ इंसान है, वो आपकी लाइफ में आएगा और मे बी उसके साथ मिल करके आपका कोई काम ग्रोथ करेगा। इस तरह का यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल, फिर आपकी लाइफ में एक खुशी का और फाइनेंस को लेकर के ग्रोथ, मतलब एक फ्रूटफुल लाइफ जो है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि नई शुरुआत शुरू करना, दिल से काम लेना, और एक प्रकार से यहाँ पे चेतावनी का भी ये कार्ड होता है कि संभलने की भी बात बताई जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एक जो लड़की है, इसके हाथ में कुछ है का मतलब कुछ उसमें अवेयरनेस की बातें उसमें
अलर्ट होने की बातें उसमें बताई जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे आपको नई शुरुआत जो करनी है वो सोच समझ के करनी है। इसीलिए ये आपकी जर्नी जो है लंबी जा रही है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि जितना टाइम लंबा जाता है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने के लिए और वो लेसन हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि आगे चल के हम एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में या फिर अपनी हेल्थ में। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, और कोई बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, तो एंजल की तरफ से एक कार्ड लेंगे और एक ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं, एक एंजल की तरफ से कार्ड लेते हैं। लेकिन इस रीडिंग का टाइटल तो यही होगा, कोई प्यार की भीख मांग रहा है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो कार्ड आया है ना, फर्स्ट आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट आया 3 ऑफ कप्स। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान भी आपसे प्यार की भीख मांग रहा है जिसको मतलब है, और वो किसी और के साथ भी है, आपको भी रखना चाहता है। ये देखना, यस। ठीक है, तो एक ब्लेसिंग का कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। किसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर ज़्यादा काम करती है। ठीक है, वैसे तो कोई ना कोई कार्ड तो निकलेगा ही, ब्लेसिंग की ये कार्ड हैं तो, और हर कोई किसी न किसी का पुजारी होता है, कोई शिव जी का, कोई बजरंग बली का, कोई विष्णु जी का, कोई काली माँ का, कोई दुर्गा माँ का। ठीक है, सभी लोग किसी न किसी को मानते ही हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व रखा जाता है। क्योंकि ओहो, ओके, चंद्रशेखर जी की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। क्या लिखा है? ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। गुड लक के लिए आपकी किस्मत जगने वाली है, खुलने वाली है। ऐसे भी ये साल जो है आप देख लो ना, ये साल 9 नंबर को की ओर ले जाता है, तो 9 नंबर स्ट्रगल का नंबर तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ आप देखेंगे कि पीछे से भी तो बहुत सारे स्ट्रगल होते आ रहे हैं। तो ये 9 नंबर जो है, बाकी जब 2026 आएगा तो ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया हो। और एक अच्छा मैं आपको बता दूँ ये किस वजह से प्यार की भीख की मैं बात कर रही हूँ, कि मेरे बहुत ख़ास हैं और रियल वो मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। कुछ दिनों से उनका नोक झोंक चल रहा है, कुछ दिन से मतलब समझ लो कुछ दिन से तो नहीं, लगभग 6-7 महीने से नोक झोंक चल रहा उनका। तो आती हैं मेरे पास, बातचीत करती हैं। तो पहले ये मनाती थी जब इनके हस्बैंड गुस्सा हो जाते थे, यहीं पास में रहती हैं, शायद वीडियो देख लें। बहुत सीधी सी लेडी है, बहुत सीधी, बहुत। तो अब वो थोड़ा टाइट होने लगी, स्टिक हो गई है, तो कहती है अब मैं भी नहीं बात करूँगी, देखते हैं, खुद ही बात करेंगे। अब हस्बैंड जी की हालत जो है ख़राब है, सच में ख़राब है। इसका मतलब वो सच में स्टिक हो गई हैं, ज़्यादा ही डिसिप्लिन होने लगी हैं। तो उस पर भी प्लस कुछ कमेंट में मैंने पढ़ा, उसके आधार को पकड़ती हुई रीडिंग बनाई। तो आई होप आपको पसंद आई हो। बताना क्या है, क्योंकि आज की रीडिंग का टाइटल यही है
कि कोई प्यार की भीख मांग रहा है, और ये सच है, कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जो चाहता है, भले ही वो छिप के चाहता है, चालाकी से चाहता है, या कुछ ऐसा उसके अंदर चल रहा है जो समझ रहा है कि बस उसी को पता है। ऐसा तो होता नहीं है। चालाकी की अगर आप बात करें तो एक से एक लोग चालाक है। कभी नहीं चालाक आदमी को समझना चाहिए कि मैं ही जो हूँ। बहुत लोग हैं। और जब आपकी चालाकी किसी को पता लग जाए, आपको किसी क्या स्मार्टनेस पता लग जाए, फिर समझो आप स्मार्ट नहीं हो। कोई ये समझता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और सामने वाला जान जाए कि ये स्मार्ट है, फिर आप स्मार्ट नहीं रह गए, फिर आप चालाक नहीं रह गए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। गलती को क्षमा करना, सपोर्ट करना, शेयर करो मेरे वीडियो को। व्यूज़ बहुत कम आने लगे हैं। मैं चाहती हूँ और भी बस 1-2 दिन में और भी अच्छा प्लान करके और भी अच्छी वीडियो निकालूंगी। ठीक है, और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, कल तक तो बहुत ऐसे था, बहुत ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू। चलते हैं अगले वीडियो। मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। शॉर्ट वीडियो का थोड़ा प्लान मैं ज़्यादा ही, जितना मैं फुल वीडियो में टाइम लगाती हूँ इतना शॉर्ट में भी टाइम लगाती हूँ, तो उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।